नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान है पाकिस्तान की ही एनालिस्ट और जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी, जिन्होंने कमर चीमा की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, कमर चीमा ने जब ये कहा कि पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की फौज ने बहुत कुर्बानियां देने के बाद, बहुत शहादतें देने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जंग को जीता, इस पर आरजू काजमी जी ने एतराज़ जताते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई जंग नहीं जीती, क्योंकि पाकिस्तान ने ही पैसे लेकर अपने मदरसों में इन दहशतगर्दों को तैयार किया था। दोस्तों, आरजू काजमी जी का ये मानना है कि पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी को सज़ा नहीं सुनाई गई। 5 स्टार होटल्स में उन्हें रखा जाता है जेल के नाम पर, और ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक दहशतगर्द जेल में है और उसके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, आरजू काजमी जी की मज़ेदार चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय आज भारत। इंडिया जो है उनका जो मिशन यूएन में है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के अच्छे होने हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पे है। अच्छा, इस तरह की स्टेटमेंट मैंने अपने फॉरेन ऑफिस से भी सुनी और उन्होंने भी यही कहा कि अगर ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारत पे है। भारत कह रहा है पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान कह रहा है भारत पे है। तो आप क्या समझती हैं एज एन एनालिस्ट कि ये जिम्मेदारी किस पे है? भारत पे है, पाकिस्तान पे है, दोनों पे है? हाउ डू यू रीड दिस अप्रोच? थैंक यू सो मच चीमा साहब कि आपने इनवाइट किया। मेरे ख्याल से जो जिम्मेदारी है वो दोनों के ऊपर है, किसी एक पर नहीं है। ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान पे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी हैं। पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के जो है वो इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ से टेररिस्ट जा रहे हैं या कुछ इस तरह के लोग जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा चाहे वो हाफिज सईद हो या इस तरह के लोग, उन्होंने कई बार अपनी एक गलत अप्रोच भी दिखाई है। और जो उनकी जल्द से जलूस होते रहे उसमें वो इसी तरह की बातें करते रहे हैं कि जी गजवाए हिंद होना चाहिए। और जैद हामिद साहब ने तो अभी रिसेंटली अपनी एक पिक्चर और रिलीज कर दी थी कि वो गन पकड़ के खड़े में अजीब से पता नहीं क्या कपड़े पहन के। तो वो ये कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। मेरा ख्याल है अलग अलग करके बहुत देख लिया हमने, बहुत अलग काम करके देख लिया। उन्होंने हमें बोला ये हो गया वो हो गया, फिर हमने कहा जी हम कर रहे हैं, हमें सबूत दो। सबूत ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं। उनको भी कोई सबूत अगर दे वो कहते नहीं, वो बिल्कुल भूषण को भी आपको पता ही है कि वो भी जाने वाला है। तो ना उनका कुछ बनता है ना हमारा कुछ बनता है। तो ये चीजें समझ देखे ना, अब अगर उसको परमिशन मिल गई है अपील करने की तो चला भी जाएगा। जैसे पायलट गया था तो इसी तरह से इसको भी वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल निकाल देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि हमने कई साल अलग अलग अपनी अपनी जगह पे काम करके देख लिया, पाकिस्तान भी नहीं कंट्रोल कर सका, यहाँ से बिल्कुल लोग उस तरफ गए हैं। तो अब दोनों कंट्रीज के जो बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको बैठकर इस पे काम करना चाहिए कि मिलकर हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं। यूएन के दो स्पेसिफिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन थे, आई थिंक 1373 और 1254 समथिंग, या इस तरह का, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ये दोनों रेजोल्यूशन थे हाफिज सईद के ऊपर, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर तो ट्रायल चल रहा है, वो तो जेल में है। हाफिज सईद को तो हमने 2 दर्जन दफा पहले भी पकड़ा था, बंद किया था। फिर हमने तो और भी बहुत से ऐसे मसूद अजहर वगैरह और कौन कौन थे जिनके किसी के बच्चे तक पैदा हो गए थे जेल के अंदर। तो हमने तो ये सब कुछ कर लिया ना, और उनको समझ आ गई। आप किसी को मतलब एक दफा बेवकूफ बनाएंगे, 2 दफा बनाएंगे। हम लोग ये बात अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि अब उनको हमारी समझ आ गई, और आप जब तक सही काम नहीं करेंगे कोई नहीं मानेगा, किसी को कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को समझना होगा। हमें जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे को ये ब्लेम करना कि जी हमें एफएटीएफ से नहीं निकाल रहे, या इंडिया ये नहीं कर रहा, या दुनिया इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। दुनिया को जो है ना पैसा चाहिए होता है और बिजनेस टर्म्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारा भाई है, चाइना हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा साहब, एक तो ये कि जो हाफिज सईद की आप बात कर रहे हैं जेल में रखा हुआ है, तो वो जिस तरह की जेल में है तो वो तो 5 स्टार जेल है ना, कि उसमें मतलब एसी भी लगे हैं, उसमें टीवी भी है, उसमें जो अभी तक पता लगा या लोगों ने कहा है, तो हर तरह की फैसिलिटी आप दे रहे हैं। और कब तक इस तरह की वीआईपी जेल में आप रखेंगे? दूसरा, जो आप कहते हैं दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ी है, तो वो दहशतगर्द भी तो हमने ही बनाए थे ना। अगर आप घर में कोई कुत्ता रखें और उसको सिखाएं कि वो लोगों को काटे, तो वो एक दिन घर वालों को भी काट लेता है।
तो जाहिर है जब आपने लोगों के लिए बनाए हैं और आपके बहुत से आपके लीडर आपके जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आर्मी चीफ रह चुके हैं, परवेज मुशर्रफ और इस तरह के कई लोगों ने ये बात खुद बताई है कि हाँ जी हमने बनाया था, हमने उन्हें ट्रेन किया था। तो जब आप उन्हें ट्रेन करेंगे तो फिर जाहिर है वो जब उनको आदत ही पड़ गई है लोगों को मारने की और दहशतगर्दी करने की, तो फिर वो आपको क्यों छोड़ेंगे। जो हमने दहशतगर्द बनाए थे, जो हमने ये लॉन्च पैड तैयार किए थे, जो हमने मदरसों में और इस तरह की जगहों पे रहकर लोगों के बच्चों के ब्रेन वॉश करके उनको हमने जो जिहादी बनाया था, जब वो हमारे ही घरों में आके फटना शुरू हो गए तो हमने कहा जी हमने तो सबसे ज्यादा तो हमने ही भुगता है। तो जाहिर है आपने बनाया तो सबसे ज्यादा भुगतेंगे भी तो आप ही ना। वो 2 बंदे उधर जाके फटेंगे तो 4 इधर भी फट जाएंगे। तो वो चीज तो पाकिस्तान अपनी गलती असल में मानने की प्रॉब्लम ये है चीमा साहब कि हम अपनी बात मानने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन हम ये बात मान जाएंगे कि हमसे हाँ ये गलती हुई है, उस दिन हम उस चीज को ठीक कर लेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं कि एक डिक्टेटर था, उसने ये किया, नहीं करना, वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। मैं तो पहले ही कह रहा हूं एक डिक्टेटर था उस वक्त, उसने ये किया, नहीं करना चाहिए था, ये बनता ही नहीं था। आप आज साबित हो गया कि रेगुलर आर्मी को जंग लड़नी चाहिए और आपको जत्थे नहीं बनाने चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनाने चाहिए। लेकिन हमने गलती की, हमने उसकी कुर्बानी दे दी, कुर्बानी उसकी हमने दे दी। इससे बड़ी कुर्बानी कोई कौम नहीं दे सकती कि बंदे भी हमारे मारे गए, फौजी भी जो है वो जाने गई, हर एक हमने नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटा। जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। This is what I would say in the end, if you have something to say. हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है सर, मुझे बस ये बताते हैं जाते जाते हमारे साथ हुआ क्या है। हमने तो पैसे पकड़े हैं, उसके बाद हमने इस तरह के लोग तैयार किए हैं मदरसों में और जगह जगह, और उसके बाद उनको भेज दिया, कोई किसी को कहा वहां जाके फट जाओ, किसी को कहा वहां जाके कर दो। हमारे साथ क्या जाते हैं, हमने तो पैसे, आप खुद कह रहे हैं हमने पैसे पकड़े, हमने पैसे पकड़े, उसके बाद हमने जाके ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप पैसे पकड़ के आप कहें जी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। मैं तो इस बात को सॉरी टू से मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। हमने पैसे पकड़े हैं, उसके बाद वो दहशतगर्द जो थे वो हमारे ऊपर भी जाके फट गए। तो ये तो होना ही था, क्योंकि आप दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे तो खुद भी उसमें गिरेंगे। ये चीज हमारे साथ हुई है जो हम मानने को तैयार ही नहीं। और सही जो है उसको कोई सजा दें, लोगों के सामने बताएं कि दिखाई दे सजा मिलती हुई। ऐसा नहीं कि हाँ जी बस जेल में रखा हुआ, जेल किधर है, वो कौन सा, सब बात कर चुके हैं कि वो किसी बहुत आरामदेह जगह में किसी बंगले वंगले में रखा हुआ है, तो फिर वो जेल तो ना हुई ना। आप नहीं मानती कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, इतनी जाने गई हैं, इतना नुकसान हुआ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, हम इतना पीछे रह गए। यू डोंट रिकॉग्नाइज दैट पाकिस्तान हैज नॉट फॉट अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। नहीं, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई टेररिज्म की लड़ाई लड़ी है। हमने सिर्फ, हमारे साथ ये हुआ है कि जो हमने खुद दहशतगर्द तैयार किए थे उनमें से कुछ यहीं पड़ गए वहां पहुंचने से पहले। तो हमने कह दिया जी हमारे साथ भी हुआ। जाहिर है मैंने जैसे पहले कहा, आप दूसरे के यहाँ भेजेंगे तो वो जिन्हें फटना है वो यहाँ पे भी यही करेंगे।